नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकट मोचन पे। मैं हूं आपका दोस्त और शुभचिंतक और आपके साथ शेयर करूंगा आज अपरा एकादशी के बारे में बहुत सारी जानकारियां। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और जानते हैं अपरा एकादशी के बारे में क्या करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत, अपरा एकादशी व्रत जून 2024। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जून 2024 को 5:04 सुबह और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो अगले दिन 2:41 सुबह ही समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं अपरा एकादशी का क्या महत्व है। अपरा एकादशी को जलक्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी या भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या या द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनके वामन रूप करने का विधान है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। अपरा एकादशी की महिमा, धार्मिक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्रीहरि विष्णु मनुष्य के जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। अपरा एकादशी के व्रत का प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिष बनाना या झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी को उपवास करके एवं इस महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी की पूजा विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप को प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी करें। भगवान की आरती भी करें तथा भोग लगाएं। इस दिन समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण को पंचामृत, रोली, मौली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले फूल, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी की मंजरी प्रभु को जरूर अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए तथा इसमें तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण करते ही नहीं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी व्रत, भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं? भगवान विष्णु को खीर और हलवा बहुत भाता है। इस दिन भगवान विष्णु को दूध और चावल से बनी खीर का ही भोग लगाएं। इसके अलावा विष्णु भगवान को केसर भात, धनिये का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं। आपको अर्थात भगवान को माखन और मिश्री भी चढ़ाया जा सकता है। पूजन सामग्री जो यूज होती है, भगवान विष्णु की एक मूर्ति चाहिए। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन तथा मिष्ठान, ये सारी चीजें यूज होती हैं। मंत्रों का जाप, 2 मंत्र हैं। एक ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की एक माला जरूर करें एवं विष्णु सहस्त्रनाम नाम का पाठ करना विशेष रूप के आज के दिन बहुत फलदायी होता है। अब देखते हैं कि हमने पूजा कर ली, व्रत कर लिया, अब पारना कब होगा। तो व्रत तोड़ने के लिए 3 जून 8:05 से 8
11:23 का समय अच्छा माना गया है। एकादशी व्रत खोलने के लिए आप किसी भी मीठी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए भोग में लगाए मिठाई, फल या कोई अन्य चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत के पारण के भोजन में सेम का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आप पारण वाले दिन सेम की सब्जी खाकर व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं? एकादशी व्रत में आप शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, अगर नमक रिक्वायर्ड हो तो दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि खा सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का निषेध या सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन का प्रयोग न करें। यह थी अपरा एकादशी की जानकारी। आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए त्यौहार के वीडियो के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखें और अपनी सपनों की पूर्ति के लिए कठिन मेहनत करें। धन्यवाद। जय श्री राम।